बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खट्टे पानी वाली चना चाट। इसमें जो चटनियाँ यूज़ होती हैं वो भी हम बगैर कुकिंग के ही रेडी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको रेडी पे रुक के इसे ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो सबसे पहले हम ग्रीन चटनी रेडी करेंगे। उसके लिए मुट्ठी भर पुदीना और मुट्ठी भर धनिया अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें ऐड किया है। 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी इतना ही ऐड करना है कि ये मशीन अच्छी तरह से चल जाए। तो बस चंद सेकंड ही लगे हैं और हमारी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे हम साइड पे करेंगे। अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप इमली को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था 1 कप पानी में। अब ये अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। इसे बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पोटैटो मैशर की मदद से या हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से मसल के गुठलियों से इसका गूदा हम उतारने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोगों को इमली की चटनी और इमली का पानी इतना टेस्टी लगता है कि उसे देखते ही मुंह में पानी आने लगता है। आप में से किस किस के मुंह में इसी वक्त पानी आ रहा है आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ इसका सारा पल्प हमने अच्छी तरह से निचोड़ के अलग कर लेना है, क्योंकि अगर आप इमली की चटनी में गुठलियाँ छोड़ देंगे तो चाट में इसकी गुठलियाँ मुँह में आती हुई बहुत बुरी लगती हैं। तो इसकी गुठलियों को भी मैंने एक दफ़ा खंगाल लिया है। अच्छी तरह से गुठलियाँ निचोड़ के हमने अलग कर ली हैं। ये तकरीबन 3 से 3.5 कप पानी के साथ हमने इमली की चटनी को रेडी किया है। जो ग्रीन चटनी हमने बनाई थी वो भी आधी मैंने इसमें डाली है, आधी को अलग कर लिया है। 2 से 3 अदद लीमू का रस इसमें अच्छी तरह से निचोड़ देना है। अक्सर लोग इसमें टाटरी भी ऐड करते हैं, लेकिन हमने इसमें टाटरी ऐड नहीं करनी है। इसमें मैंने रेगुलर नमक ऐड किया है आधा चम्मच। चिली फ्लेक्स इसमें ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही मैंने इसमें ऐड किया है। जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं इनके अज्जा को आप बढ़ा सकते हैं। छोटा सा चम्मच आधे वाला मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है और उतना ही मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त किस्म का खट्टा पानी हमने रेडी कर लिया है। अगर आपने इसे कम खट्टा रखना है तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इंतहाई खट्टा रखना है तो आप छोटा सा चम्मच इसमें टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे चख के देखा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब बाकी अज्जा को रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद प्याज को बारीक बारीक सा काट के पानी में भिगो के 10 से 15 मिनट पहले रख दिया था और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अच्छी तरह से मसलने के बाद इसे हमने खुले पानी से खंगाल लेना है और इसे साइड पे रख देना है। यहाँ पे उबले हुए चने हैं मेरे पास 1 पाव। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये उबले हुए हैं। इनको आपने प्रॉपर तरीके से कैसे उबालना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आलूओं को भी मैंने छीलने के बाद और काटने के बाद उबाला है। जस्ट 5 से 7 मिनट लगते हैं और बहुत अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाते हैं। ये भी मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे। आपको इनकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। 3 अदद टमाटर को मैंने छिलका उतारने के बाद इसमें ऐड किया है। वैसे रूटीन में जो चाट मिलती है उसमें छिलका नहीं उतारा जाता है। तो यहाँ पे प्याज हमने अच्छी तरह से मसल के धोए थे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना मैंने कम लिया है, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ही बारीक बारीक सा चॉप करके आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा मैं गार्निश के लिए रखूँगी, बाकी इसमें ऐड कर दूँगी। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। बच्चों की वजह से मैं थोड़ा कम इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में सब बड़े खाने वाले हैं तो आपने खुल के सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक से चॉप करके ऐड करना है। मैंने इसमें से जो बीज थे वो रिमूव कर लिए थे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे नमक आधा चम्मच। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में अक्सर ये चाट बनती है। आपने भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक पाउडर ऐड किया है क्योंकि पानी में मैं डालना भूल गई थी। अगर आप इसमें पानी में ऐड करेंगे तो अदरक की वजह से पानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच भर के मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। आप कोई सा भी चाट मसाला ले सकते हैं। अगर आप घर में ही चाट मसाला रेडी करना चाहते हैं तो भी नेट पे बहुत सी रेसिपीज़ इसकी मिल जाएंगी आपको। अच्छी तरह से तमाम अज्जा को हम मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे इसमें ना तो कोई चीनी ऐड की है हमने, ना ही शक्कर ऐड की है। ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन अगर आप इसे खट्टा मीठा रेडी करना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। अच्छा, कुछ पानी मैंने ऐड किया है, कुछ मैंने रख लिया है। जिसको एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेगा। अब यहाँ पे हमने मीठा करना है इसको, तो थोड़ी सी मैंने अलग की है। जो घर में खट्टा मीठा खाना पसंद करते हैं 2 चम्मच मैंने इसमें देसी शक्कर के ऐड किए हैं। पता भी नहीं चलता है और चाट बहुत ही अच्छी सी खट्टी मीठी सी रेडी हो जाती है। कुछ खट्टा पानी तो हमने वैसे भी ऐड किया था, लेकिन सर्विंग के वक्त भी आपने थोड़ा थोड़ा सा खट्टा पानी ऐड करके सबको डाल के देना है। आप यकीन करें ये चाट इतनी टेस्टी बनती है कि आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो हफ्ते में 2 दफ़ा तो आपके घर में ज़रूर फरमाइश होगी कि इसे बनाया जाए।
तो यहाँ पे डिस्पोजेबल कप्स में भी इसे डाल के दिखाया है मैंने आपको। गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया और पुदीना स्प्रिंकल किया है और ऊपर से पापड़ी ऐड की है। पापड़ी से इस चाट का लुत्फ दोबाला हो जाता है। पापड़ी की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अर्सा पहले मैंने आपको बनाना सिखाई थी, अगर आप कहेंगे तो रिसेंट भी मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो सर्विंग बाउल में भी हम खट्टा पानी ऐड करेंगे। सर्विंग करते हुए आपने लीमू को काट के इसके साथ ज़रूर रखना है। जिसको ज़्यादा खटाई पसंद है वो इस पर मज़ीद निचोड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने इस पर फ्लावर रखा था। अक्सर लोग कहते हैं कि आप कैसे फ्लावर बनाती हैं। तो लंबा सा छिलका हमने टमाटर का काट लेना है, थोड़ा सा मोटा। अब ये जो नीचे वाला बड है वो हमने अलग करना है और ऊपर वाला जो बड है इसको इस तरह से पकड़ के हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इस तरह से रख देना है। फ्लावर हमारा रेडी हो जाता है। इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको सिखाया है, उसमें मैंने कटिंग भी आपको बताई है कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो पापड़ी इस पे डाल के अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।